हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी निवेश करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बाजार में करेक्शन यानी गिरावट के बाद यदि आप निवेश करते हैं तो आप सबसे अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। पिछले 6 महीनों में बाजार में काफ़ी गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में यदि आप अभी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आज हम टाटा का एक अच्छा प्लान लेकर आए हैं, एक म्यूचुअल फंड जिसमें आप निवेश करके लंबे समय में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। सबसे पहले इस फंड के बारे में बात करें। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न यानी अनुमान पिछले 6 सालों में लगभग 24% रहा है। यानी ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से अब तक औसतन 24% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल का रिटर्न 27% है और पिछले 3 साल का रिटर्न 20% है। इस फंड में आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने का रिटर्न काफ़ी नेगेटिव है। लगभग 15% के करीब ये फंड नेगेटिव में था। अभी इस फंड का पिछले 6 महीने का रिटर्न लगभग 15% नेगेटिव है। यानी इस फंड में अभी निवेश करके आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों, आगे हम इस फंड के बारे में और बात करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि बाजार में सीधे निवेश करना जोखिम भरा है। जैसे कि स्टॉक्स या इक्विटी में निवेश करने से पहले आप उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें कि स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं, या फिर आप किसी से सलाह ले सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से जो आपका पैसा है वो फंड मैनेजर के द्वारा निवेश किया जाता है। दोस्तों, फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल टीम होती है जिनको मार्केट का काफ़ी अच्छा नॉलेज रहता है और वो आपके पैसे को भारत की टॉप अच्छी कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। इस फंड के फंड मैनेजर चंद्र प्रकाश पांड्या और जितेंद्र खत्री हैं। ये दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 38 रुपये है। यानी आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट दिए जाते हैं। अभी एक यूनिट का प्राइस 38 रुपया है। ये 5 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप न्यूनतम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। और यदि लंप सम की बात करें तो इस फंड में आप एक बार में 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं लंप सम में। इस फंड का फंड साइज 8,843 करोड़ रुपया है। इस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यानी ये स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है। यदि इसका होल्डिंग देखें यानी किन कंपनियों में निवेश किया है तो इसने लगभग 59 कंपनियों में निवेश किया है। इसमें टॉप 10 होल्डिंग है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, BSF इंडिया, IDFC बैंक, वंडरल हॉलीडेज लिमिटेड, विस्कोक लिमिटेड, कार्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड, टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, रेटिंग टोन लिमिटेड और अनंतरा लिमिटेड जैसी बेहतरीन कंपनियां। अब दोस्तों, कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। यदि हम इस फंड में 50,000 रुपये एक बार निवेश करते हैं और हमें अनुमानित रिटर्न लगभग 20% भी मिल जाता है, हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 24% से भी ज़्यादा है, तो आइए कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। 50,000 रुपये 10 साल के लिए निवेश करते हैं और हमें अनुमानित रिटर्न 20% मिलता है, तो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगा 2,59,500 रुपये और 10 साल के बाद मैच्योरिटी बन जाएगी 50,000 रुपये मिला के 3,09,587 रुपये। यही अमाउंट यदि 20 साल के लिए निवेश रखते हैं तो 50,000 रुपये पर 20 सालों में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 18,66,880 रुपये और 50,000 रुपये मिलाकर 20 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी 19,16,880 रुपये। 25 साल के लिए यदि निवेश रखते हैं तो आपका जो 50,000 रुपये है उस पर आपको 25 सालों में एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 47,19,811 रुपये और 25 साल के बाद मैच्योरिटी बनेगी 47,69,811 रुपये। और 30 साल यानी लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप निवेश रखेंगे तो 30 सालों में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,18,18,816 रुपये और 30 साल के बाद मैच्योरिटी बनेगी 1,18,68,816 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपये जो आप 30 साल पहले निवेश किए थे वो बढ़कर 1,18,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना रही है। यहाँ पर जो भी हम रिटर्न दिखा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ टैक्स भी लगेगा। यदि टैक्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत यदि आप ये फंड निकालते हैं तो आपको 12.5% के करीब टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो उसके अंतर्गत आपको 20% का टैक्स लगेगा। यदि 1 साल के भीतर आप अपना पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड 1% तक का आपको लगेगा। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। हालांकि ये बहुत ही कम है। टाटा म्यूचुअल फंड हाउस टोटल एसेट के मामले में भारत में टॉप पर आता है और इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,85,592 करोड़ है। यानी लोगों ने इतना पैसा टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के अलग अलग प्लान्स में निवेश किया है।
यहाँ पर जो भी हम रिटर्न दिखा रहे हैं ये रिटर्न गारंटीड नहीं है, क्योंकि मार्केट के जो भी रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे उसके हिसाब पे आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मार्केट जितना ग्रो करेगा उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट में कभी करेक्शन भी आते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी, पर अमूमन आपको 20% तक के रिटर्न मिल जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर जो भी आपको कैलकुलेशन दिखा रहे हैं ये अनुमानित है। यहाँ पर हम अनुमान करके चलते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके अंतर्गत अपना निवेश शुरू करें। इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।